आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, आज दूसरे के सुख से दुखी है। अगर दूसरा अच्छे से भोजन कर रहा है, अच्छे से अपने परिवार को पाल रहा है और अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा आज दुख है। और इसी दुख से हर जीव परेशान है। अपने चाहे कितना भी परेशान हो ले, कितनी भी विपत्तियों में घिर जाए, लेकिन उसे उसमें कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, कष्ट उसे कब होता है कि जब वो दूसरे को देखता है कि ये 4 पहिए की गाड़ी में घूम रहा है, इसके घर में एसी लगा हुआ है, इसके घर में सारी संसार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, तो उस दुख से वह जीव दुखी रहता है। एक बार नारद मुनि मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए और वह नाना प्रकार के जीवों से मिले। हर जीव किसी ना किसी बात से दुखी है और वो भगवान से बस एक ही सवाल करता है कि प्रभु, हमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण हमारे जीवन में इतना कष्ट है। लेकिन हर जीव को पता होता है, हर मानव को पता होता है कि जो भी उसे प्राप्त हो रहा है वो उसके निज कर्मों का ही फल है। नारद मुनि जब पूरे ब्रह्मांड में घूमे, अनेकानेक भक्तों से मिले, तो नारद जी के मन में एक शंका हुई। तो नारद मुनि भगवान भोले बाबा के पास कैलाश पर पहुंचे। भोले बाबा उस समय समाधिस्थ थे। नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच जाते हैं। भोले बाबा की समाधि खुली और भोले बाबा ने कहा, नारद जी, आज तो बहुत दिनों बाद आपका यहाँ पर आना हुआ है। नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु, बस ऐसे ही भ्रमण करता हुआ मृत्यु लोक से आ रहा था, तो सोचा कि आपसे भी मिलता हुआ चलूं। भोले बाबा ने कहा कि नारद जी, आपके मन में कोई शंका है, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे। आपके मन में कोई सवाल जो है वो बार बार उमड़ रहा है। नारद जी ने कहा, नारायण 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 प्रभु, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण करके आ रहा हूँ और मृत्यु लोक में मैंने सभी जीवों को ये देखा है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाते देखा है। मैंने कोई एक दूसरे से सुखी नहीं है। दूसरे के धन से, दूसरे के यश से, दूसरे के सुख से हर जीव परेशान है। आज जीवन में यानी कि संसार में जो दुख का कारण है वो दूसरों का सुख देखना ही सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया है। ऐसा क्यों? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, नारद जी, आज आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही उत्तम है, संसार के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा है। और आज मैं आपको अपने भक्त से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी बताऊंगा। नारद जी ने कहा, प्रभु, अगर ऐसा है तो फिर मैं तो आपके पास बैठ जाता हूँ और बैठकर पूरी मैं कथा आपसे श्रवण करता हूँ। भोले बाबा कहने लगे, नारद जी, बहुत समय पहले की बात है। एक मदन नाम का मेरा भक्त था और वो भक्त बहुत ही गरीब था, बहुत ही दीन था और रोज मेहनत मजदूरी करता था और अपने परिवार को वो पालता था। लेकिन वो प्रतिदिन मेरे मंदिर में मेरा दर्शन करने के लिए आया करता था और मेरे शिवलिंग के आगे बैठकर ना तो वो जल चढ़ाता था, ना कोई धूपबत्ती जलाता था और ना ही कोई वहां पर पूजा पाठ करता था। केवल एक सवाल उसका रहता था, भगवान, आपकी जिंदगी बिंदास है, आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपको नए नए भोजन मिलते हैं, रोज रोज पकवान मिलते हैं, 56 प्रकार के आपको भोग आपके भक्त ग्रहण कराते हैं, ना तो आपको कुछ करने की जरूरत है और ना ही आपको कोई मेहनत करने की जरूरत है। बिना मेहनत के और बिना परिश्रम के आपको आपके स्थान पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपकी जिंदगी बिंदास है, आपकी जिंदगी बहुत आलीशान है। और हम जैसे भक्तों को आप देख लीजिए, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं और फिर भी हमें पेट भर के भोजन
नहीं मिलता, और मैं अपने परिवार के लिए इतना नहीं कमा पाता जिससे कि उनकी सारी सुख सुविधाओं की मैं पूर्ति कर सकूं। भगवान, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, मेरे आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं वो बहुत सब धनवान हैं, सबके पास घर है, सबके पास मकान है, सबके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन एक मैं ही ऐसा हूँ जो मेरे पास केवल एक घर के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु, आपकी जिंदगी को देखकर मेरे मन में बार बार यही सवाल आता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपको तो किसी बात की चिंता भी नहीं है, आपको तो किसी बात की परवाह भी नहीं है कि मुझे आज तो काम करने जाना है, मुझे आज मजदूरी करने जाना है, मुझे आज परिश्रम करने, आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। आपके दरवाजे पर तो सुबह से शाम तक भक्तों की लाइन लगी रहती है, कोई पेड़ा ला रहा है तो कोई बर्फी ला रहा है, कोई पूरी ला रहा है तो कोई हलवा ला रहा है, कोई आपको बिस्तर दे रहा है, कोई आपको कुछ दे रहा है। आपके पास तो अपार धन हर पल आता रहता है। आपका जीवन तो बहुत ही सुगम और बहुत ही सरल है और आपको हर सुख सुविधा मिल रही है। ये जीवन यदि मुझे मिल जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। भोलेनाथ रोज प्रतिदिन यही सुनते रहते, वो भक्त आता और वही सारी बातें कहता रहता और मुझे उलाहना देता रहता। भगवान भोलेनाथ नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, ये सुनते सुनते मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बोर हो गया और एक दिन मैं आखिर उस शिवलिंग से प्रकट हुआ और उस भक्त के यानी कि मदन के सामने मुझे आना पड़ा। और जब मदन के सामने मैं प्रकट हुआ तो अब तो मदन मेरे चरणों में गिर जाता है और मुझसे अपनी सारी बातें, अपनी सारी शिकायतें वो पुनः करने लगता है। भगवान बोले उस भक्त से, मदन तुम ये रोज बोलते हो, ना तो यहाँ कोई पूजा करने आते हो, ना कोई पाठ करने आते हो, ना मेरे ऊपर कभी जल अर्पण करते हो, जब भी मंदिर में आते हो कि केवल अपनी शिकायतें लेकर आते हो और हमेशा मुझे उलाना ही मारते रहते हो, ताना ही मारते रहते हो। और तुम कहते हो कि तुम्हें एक दिन के लिए मेरी जिंदगी प्राप्त हो जाए तो तुम इसे संभाल नहीं पाओगे कि मैं अच्छा भोजन करता हूँ, बिना किए मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, बिना मेहनत के मैं सब कुछ प्राप्त कर रहा हूँ, बस मेरा प्रभु का काम है बस बैठे रहना और सब कुछ संसार में देखते रहना। भोले बाबा कहने लगे, मदन तुम नहीं जानते हो, मैं जिस काम को कर रहा हूँ मैं एक मिनट एक पल के लिए भी निश्चिंत नहीं रहता, मुझे पूरा संसार देखना पड़ता है, कौन क्या कर्म कर रहा है, कौन क्या कार्य कर रहा है और किसको मुझे क्या देना है, किसको मुझे किस कर्म का फल देना है। मैं हर पल यही सोचता रहता हूँ और संसार की व्यवस्था को संभाले रखता हूँ, कहीं कोई गलत काम मेरे हाथ से ना हो जाए। और तुम ये सोचते हो कि भगवान का जीवन बहुत सुखी है, भगवान का जीवन बहुत बिंदास है, भगवान का जीवन बहुत सुंदर है। तो मदन कहने लगा, प्रभु मैंने जो भी मैं बोलता हूँ वो एक एक बात सत्य है, आपको कौन सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको कहाँ जाना पड़ता है और आपका जो जीवन है बहुत ही सुखी है, आपका जीवन हर सुखों से भरा हुआ है। भगवान ने कहा कि एक दिन तुम मेरे स्थान पर आकर देखो और मैं तुम्हारे स्थान पर आकर देखता हूँ। अब तो वो मदन बड़ा खुश हुआ, मदन बड़ा प्रसन्न हुआ। मदन ने कहा कि भगवान ये तो बहुत अच्छी बात है, एक दिन के लिए अगर आप मुझे अपना स्थान दे रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना काम करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने मदन को शिवलिंग में प्रवेश करा दिया, 24 घंटे के लिए उसे अपना पद दे दिया और स्वयं मदन के रूप में परिवर्तित हो गई। अब तो मदन जब शिवलिंग में प्रवेश कर जाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है भगवान बनना, कि मैं शिव जी के पद को संभाल रहा हूँ। भगवान ने कहा कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे संसार की क्रिया को तुम्हें अच्छे से देखना है, हर जीव को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी जीव के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। भक्त ने कहा कि ठीक है। अब वो बैठे बैठे शिवलिंग में ये देख रहे हैं
भक्त आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनकी जय जयकार हो रही है, आरती हो रही है। इतने में ही शिव मंदिर में एक सेठ जी आते हैं और सेठ जी भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे बाबा, मेरे व्यापार में करोड़ों का नुकसान हो गया है, आप अपनी कृपा ऐसी बरसाएं मेरा वो नुकसान अच्छे में बदल जाए, उसकी पूर्ति हो जाए, क्योंकि मैं इतना नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब सेठ जी मंदिर से दर्शन करके भोले बाबा के जा रहे होते हैं तो उनकी जेब में एक धन की पोटली थी, अपार धन था उसमें, और वो अचानक से जैसे ही वो झुकते हैं मंदिर के लिए प्रणाम करते हैं, वो पोटली अचानक जेब से निकल के बाहर आ जाती है। सेठ जी को पता नहीं चला और सेठ जी वहां से चले जाते हैं। अब वो भक्त यानी कि मदन देख रहा है कि सेठ जी की ये धन की पोटली यहाँ पर गिर गई है। इतनी देर में एक भक्त और आता है और वो भक्त बहुत ही गरीब था, बहुत ही दीन था, उसके घर में भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 दिन से उसके घर में सभी बच्चे भूखे थे। जब वो भोले बाबा के दर्शन करने आया, दर्शन करने के बाद में जैसे ही वो मंदिर से दर्शन करके निकल रहा था तो वो धन की पोटली उसकी निगाह में आ जाती है। अब तो उसने उस पोटली को खोला और देखा तो उसमें अपार धन है। अब तो वो बड़ा खुश हुआ, भोले बाबा की जय हो, भोले बाबा की जय हो, आज तो भोले बाबा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। अब वो घर जाता है और घर जाकर और उस धन को रखता है और कुछ धन निकालता है, जिससे वो अपने परिवार की जो 3 दिन से बच्चे भूखे थे उसकी वो खाने की व्यवस्था करने लगा। इतनी ही देर में एक सैनिक वहां पर आ जाता है और वो सैनिक भोले बाबा से कहता है, बाबा, आज मैं किसी देश पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ और आप अपनी ऐसी कृपा करना कि मेरी वहां पर जय हो, यानी कि मैं विजयी वहां से होकर वापस आऊं। अब वो भक्त उसकी भी प्रार्थना सुनने लगे, यानी कि भोले बाबा की पदवी को मदन ने संभाल रखा था। अब वो मदन सोच रहा है कि सेठ जी की पोटली थी और वो व्यक्ति उठा के ले गया। इतनी ही देर में वहां पर सेठ जी वापस आ जाते हैं और सेठ जी वहां जितने भी भक्त बैठे हुए थे सबसे पूछने लगे, यहाँ पे एक मेरी जो है धन की पोटली गिर गई है, क्या आपको मिली है? तो सब भक्तों ने कहा, हमें नहीं दिखाई दी और ना ही हमें मिली है। तो उन्होंने कहा कि अब तो वो सेठ जी परेशान होने लगे और सेठ जी वहां से जाने लगे। जैसे ही सेठ जी जाने लगे तो जो मदन भगवान शिव के रूप में शिवलिंग में विराजमान था उससे रुका नहीं गया। भगवान ने बार बार कहा था कि यहाँ पर अनेक प्रकार के भक्त आएंगे, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, लेकिन तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें केवल सुनना है और सुनकर उसका सही निर्णय करना है, किसको क्या देना है उसका विचार करना है, बल्कि उस भक्त के आगे ना तो तुम्हें बोलना है और ना ही इस शिवलिंग से तुम्हें बाहर निकलना है। लेकिन मदन पे रुका नहीं गया। मदन को गुस्सा आने लगी कि सेठ जी के पैसे तो वो फलाना व्यक्ति लेके गया है। तुरंत शिवलिंग से बाहर मदन निकल आता है और सेठ जी को आवाज देता है, सेठ जी, सेठ जी। अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हो गए। अरे भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया। भगवान का स्वरूप था मदन का। सेठ जी ने कहा, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, सेठ जी, प्रभु, आज तो आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मदन ने कहा कि तुम्हारे पैसे के बारे में मुझे पता है, तुम्हारे पैसे इसी गांव का एक व्यक्ति है, वो लेके चला गया है। उसका नाम, उसका पता भगवान ने यानी कि मदन ने बता दिया। वो सैनिक वहीं से निकल कर जा रहा था तो तुरंत उस सैनिक ने जो है उस व्यक्ति को पकड़ लिया घर जाके और उसकी उसने पिटाई लगाई और वो सारा धन उससे छीन लिया और सेठ जी को दे दिया। जैसे धन दिया सेठ जी को, वो समय 24 घंटे का पूरा हो गया। तुरंत भगवान ने मदन को उस पद से हटाया और खुद जो है भगवान अपने स्थान पर विराजमान हो गए। जब अपने स्थान पर भगवान विराजमान हुए तब मदन से कहा कि मदन, ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है, ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुमने न्याय नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने केवल यही तो कि जिसका धन था मैंने उसको दिलवा दिया कि नहीं। पता है तुम्हें, सेठ बहुत पापी है और बहुत गलत कार्यों को कर करके वो धन इकट्ठा कर रहा है
अगर उसके उस पाप में से थोड़ा सा धन अगर उस गरीब को प्राप्त हो जाता, जिसके घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना, जिसके बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, जिसके बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं और वो तड़प रहे हैं, अगर उस धन से उनके पेट में अगर कुछ अन्न चला जाता है तो इससे बड़ा और क्या धर्म होगा। यही तो इस पद पर रहकर सोचना पड़ता है किसी के साथ में अन्याय ना हो, क्योंकि वो भी मेरा भक्त था, रात और दिन मेरी प्रार्थना करता है, लेकिन किसी कारण से, किसी पाप के कारण वह आज गरीब है। लेकिन मेरा जो काम है, यानी कि भगवान का जो काम है, वो सही कार्य करना, गलत को सही करना। सेठ जी के पास जो अपार पाप वाला धन था, अगर उसमें से थोड़ा सा धन उसे प्राप्त हो जाता तो सेठ जी का कुछ घटता नहीं, क्योंकि कुछ तो इनका जो पाप है कुछ तो पुण्य में बदल जाता, वो मैं करने का प्रयास कर रहा था। तो वो मदन कहने लगा, भगवान आपके इस पद को मैं नहीं संभाल पाऊंगा। पता नहीं कितने भक्त अपनी अपनी कामनाओं को लेकर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरे पुत्र होना चाहिए, कोई कह रहा है मेरे संतान होनी चाहिए, कोई कह रहा है मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, तो कोई कह रहा है भगवान मैं तो सुनते सुनते परेशान हो गया, मुझे क्षमा करो, मैं आपके इस कार्य को नहीं संभाल सकता, क्योंकि आपके भक्त तो पता नहीं क्या क्या कामना लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए, किसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। मैं आपके इस कार्य को नहीं संभाल सकता। मैं तो 1 सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपका सका, मैं तो 1 सेकंड के लिए भी आराम से नहीं बैठ सका। भगवान ने कहा कि मदन तुमने देख लिया, जिसका जो कार्य होता है, जिसकी जो जिम्मेदारी होती है, वो व्यक्ति वही समझ पाता है। दूर से तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत सुखी है, दूर से तुम्हें ये लगता है वो व्यक्ति बहुत खुश है, लेकिन आप जब उसकी जगह पर जाओगे, उसका स्थान ग्रहण करके देखोगे, तब तुम्हें एहसास होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा है, उसने जीवन में कितना परिश्रम किया है, तब वो आज 4 पहिए की गाड़ी में बैठ सका है, उसने जीवन में कितना त्याग किया, तब जाके वो एक छोटा सा मकान या बड़ा मकान बना सका। तो इसीलिए कभी भी देख पराई चूप रही और मत ललचावे जीव, यानी कि दूसरे के धन पर, दूसरे के ऐश्वर्य पर और दूसरे के सुख पर कभी भी हमें कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। जितना दिया है भगवान ने उतने में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो भक्त तो नारद जी मेरे ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि भगवान की जिंदगी बहुत अच्छी है, भगवान को जो है सब कुछ अच्छे से सुख सुविधाओं से प्राप्त हो रहा है, तो तुम तो मनुष्य जीवन के आपस की बातें बता रहे हो। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण प्रभु नारायण नारायण, मैं तो धन्य हो गया आपकी बात सुनकर। भगवान कहने लगे, भोले बाबा ने कहा, उस दिन से उस भक्त ने मेरी आराधना शुरू कर दी और अपने मन से उस मैल को खत्म कर दिया और लगकर और डट के वो मेहनत करने लगा। जीवन में उसने भी अच्छी सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार से मनुष्य को कभी भी किसी की तरक्की पर, कभी भी किसी के धन पर, कभी भी किसी के ऐश्वर्य पर किसी भी प्रकार से दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। जितना भगवान ने हमें दिया है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए।